गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त राम बिस्वानी। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगले लेसन के बारे में इंग्लिश में कंजक्शंस क्या होता है। कंजक्शंस का मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयव। अवयव कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। अगर मैं कहूँ राम अच्छा है और फिर कहूँ मोहन भी अच्छा है, जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों ना ये कहूँ कि राम और मोहन अच्छे हैं। ऐसा कहने पर वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता है और एक कंजक्शन हो जाता है। कंजक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और sentences are used to coordinate words in the same class. It shortens the sentences without a change in meaning or sense. If I say Ram is good and then I say Mohan is also good, I made two sentences. Let me make it one by just saying Ram and Mohan are good. Using and, I shortened the sentence, hence and is a conjunction. And यानी और, या और माने या। पहले आप एंड और के बारे में जानिएगा। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। आप ये या वो किताब ले सकते हैं। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। अब मैं अगला शब्द बताता हूँ, वर्ड बट। बट माने लेकिन, बल्कि या सिवाय। तीनों जगह आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होगा। बट माने लेकिन, परंतु, पर। कैसे कहेंगे? राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन या पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विद ईच अदर। वो बहुत समझदार हैं, लेकिन वो गरीब हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। अब अगला बट का मतलब सिवाय या अलावा। मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ, या मैं कहूँ मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर तुम्हारे घर नहीं। आई कैन गो एनी वेयर। आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। आई कैन डू एनी थिंग बट बीट यू। वो चिकन के अलावा यानी सिवाय कुछ भी खा सकता है। ही कैन ईट एनीथिंग बट चिकन। सिवाय या अलावा वाले वाक्यों सेंटेंसेस में बट के अलावा एक्सेप्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि माना सेंटेंस इस तरह है, मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। इसको इस तरह के कह सकते हैं, आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम। बल्कि, बट माने बल्कि, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। क्या कहेंगे? दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। राम बेवकूफ नहीं बल्कि एक समझदार लड़का है। राम इज नॉट अ फूल, कामा, बट अ वाइज गाय। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटेन। मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी। आई हैड नॉट गिवन अ पेन बट अ पेंसिल। अगले शब्द हैं फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इनका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि। जब भी वाक्य में क्योंकि
या चूंकि का प्रयोग होता है तो इन चारों में से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि या चूंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग केवल वाक्य के बीच में होता है और सिंस का प्रयोग केवल वाक्य के शुरुआत में होता है। बिकॉज का प्रयोग वाक्य के बीच में और सिंस का वाक्य के शुरुआत में। We can use any of these four buts. At an important point is that because is to be used only in middle of the sentence and since is only at the beginning. क्योंकि या चूंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, क्या कहेंगे? सिंस या एज या फॉर, तीनों में से किसी को लिखेंगे। सिंस, एज या फॉर। I was unwell, hence I didn't come. मैं नहीं आया क्योंकि या चूंकि मैं बीमार था। I didn't come because या as। Because I was unwell या कहेंगे I didn't come as I was unwell, या कहेंगे I didn't come, for I was unwell। जब भी हम क्योंकि या चूंकि के लिए फॉर का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं तो हमें फॉर से पहले कॉमा लगाना जरूरी होता है। इफ वी यूज फॉर इन द मिडिल वी नीड टू प्लेस ए कॉमा जस्ट बिफोर इट। आल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, इनका सबका मतलब होता है भी। सभी पांचों का अर्थ है भी। आल्सो, टू, एज वेल का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव वाक्यों में होता है। जनरली आल्सो, टू, एज वेल आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। ईदर का प्रयोग उन निगेटिव वाक्यों में किया जाता है जिनमें भी का भाव प्रस्तुत हो, जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी बर्गर नहीं खाते, आदि आदि। इवन का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वाक्यों में होता है। Even is generally used in both positive as well as negative sentences. अब नोट क्या है? पॉजिटिव वाक्य का मतलब है हर वो वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो, भले ही फिर भी प्रश्नवाचक वाक्य क्यों ना हो। Positive sentences simply means the sentence in which not is not used, even if it is an interrogative sentence. दूसरी बात यह है कि आल्सो का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और क्रिया से पहले होता है। आल्सो का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और क्रिया से पहले होता है। आल्सो यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। टू, एज वेल एज, एंड और ईदर का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। टू, एज वेल एज and either are used at the end of the sentence. Even का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है। Even is used at the beginning of the sentence. एक बात और, even का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। उदाहरण देखिए, मैं भी अच्छा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस है। I am good too, या कहेंगे I am also good, या कहेंगे I am good as well, या कहेंगे even I am good. मैं भी अच्छा नहीं हूं, निगेटिव सेंटेंस हो गया। Even I am not good, या कहेंगे I am not good either, क्या तुम भी वहां नहीं थे, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Where were you not there either, were you not there either, इस सेंटेंस में नॉट है, इसलिए मैं या तो इवन का प्रयोग कर सकता हूँ या फिर ईदर का, पर हमें पता है कि इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, इसलिए ईदर का प्रयोग करते हैं। मैं भी कल, ध्यान से सुनिए, मैं भी फल पसंद नहीं करता, निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या कहेंगे? आई डोंट लाइक फ्रूट्स ईदर, मैं भी। आई डोंट लाइक फ्रूट्स ईदर, या बोलेंगे इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स।
वो भी मेरे साथ नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट विथ मी ईदर, या बोलेंगे इवन दे आर नॉट विथ मी। सो हेंस या हेंस फोर्थ या दैट्स वाई या देयर फोर या दैट्स द रीज़न, इसका मतलब हो, सबका मतलब होता है इसलिए, इन सब का मतलब होता है इसलिए। मैं गया इसलिए तुम आए, कैसे कहेंगे? आई वेंट सो यू केम, आई वेंट सो यू केम, या आई वेंट हेंस यू केम, या कहेंगे आई वेंट हेंस फोर्थ यू केम, आई वेंट दैट्स वाई यू केम, आई वेंट दैट्स द रीज़न यू केम। चारों इन सबको हमने अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर लिया। एज प्लस एंड एडजेक्टिव प्लस एज, उतना, एज माने उतना, एडजेक्टिव में उसके बाद एडजेक्टिव जोड़ते हैं, उसके बाद फिर एज लिखते हैं। आइए उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसे लिखिए। एज टाल एज अमित, उतना लंबा जितना अमित। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून। एज ब्यूटीफुल एज यू, उतनी सुंदर जितनी तुम। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड, उतने मजबूत जितने मेरे पापा। तुम मेरे जितने लायक, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। क्या कहेंगे? यू आर नॉट क्लेवर एज यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। क्या बोलेंगे? यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई, जैसा मैं चालाक हूं वैसे नहीं। राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट एज मैड एज ही इज। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। क्या तुम मेरी उम्र के हो? आर यू माई एज, या बोलेंगे आर यू एज ओल्ड एज आई एम। अब एज माने जैसा, या के तौर पे, या के नाते। इनकी मीनिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे? एज यू से, आप जैसा कहें, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसा आपने कहा मैंने किया। आई डिड एज यू सेड, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हेयर एज अ मैनेजर। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी दैट आई गाइड माई स्टूडेंट्स टू सक्सेस। आर बीइंग अ टीचर इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी या एन ऑब्लिगेशन दैट आई गाइड माई स्टूडेंट्स टू सक्सेस। एज वेल एज माने साथ ही साथ। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। क्या बोलेंगे? राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। एन इम्पोर्टेंट रूल क्या है? अगर एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स के बीच में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। इफ एज वेल एज इज ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट्स in a sentence, then the helping verb is to be used as per the first subject. एग्जाम्पल देखिएगा। वो साथ ही साथ उसके अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, आई, दो सब्जेक्ट, पहला है ही और दूसरा है हिज फ्रेंड। आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज नहीं बल्कि आर लगनी चाहिए, पर रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। पहला सब्जेक्ट है हिज, इसलिए इज लगाया जाएगा। ही कॉमा एज वेल एज हिज फ्रेंड कॉमा इज गुड, ऐसे लिखा जाएगा।
मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। आई, फिर लिखेंगे कामा, एज वेल एज माई फ्रेंड्स कॉमा आई एम हियर। तो आई के साथ में एम आ गया, आई कॉमा लगाएंगे, एज वेल एज माई फ्रेंड्स, फिर कॉमा लगाएंगे, आई के साथ में एम आएगा, एम हियर, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर। वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी जा रहे हैं। ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स इज गोइंग। एज सून एज या कहेंगे द मोमेंट, यानी जैसे ही। जैसे ही वो आया मैं चला गया। क्या बोलेंगे? एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। या बोलेंगे द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाए। कम टू माई होम द मोमेंट डैड कम्स। या बोलेंगे कम टू माई होम एज सून एज डैड कम्स। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लीव या गो एज सून एज पॉसिबल। अब मैं बताऊंगा एज फार एज माने जहां तक। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ टुकड़ों में हमें बांटना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, पहले ये लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, ही इज मैरिड। इस तरीके इसको लिखा जाता है। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, ये हो गया। आई एम ओनली 12th पास। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही हैज डन ग्रेजुएशन। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी 2 बहनें हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव 2 सिस्टर्स। जहां तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ। एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न, पापा मम्मी मीन्स पेरेंट्स। एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न आई एम गुड एनफ टू टेक केयर ऑफ देम। अगले वर्ड्स हैं आल्दो या दो या इवन इफ, इवन दो। इन सब का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। और देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। आइए मैं आपको रूल बताता हूँ। अगर आपने आल्दो का प्रयोग किया तो आपको येट का प्रयोग करना ही होगा। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, देखिए, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे सब आता है। क्या बोलेंगे? इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन आल्सो ही नोज एवरीथिंग। या बोलेंगे दो ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही नोज एवरीथिंग। या कहेंगे although he never went to school yet he knows everything। although के साथ एट का प्रयोग करना ही होगा। आगे सेंटेंस देखिए, हालांकि मैं गरीब हूं पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूंगा। although I am poor yet I will try to help you with money। हालांकि ये मैंने नहीं किया, पर फिर भी आपका जो भी फैसला हो मैं उसे मानूंगा। दो आई हैवेंट डन इट स्टिल वट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट। हालांकि मैं बीमार था, तब भी मैंने काम किया। इवन इफ, हालांकि, आई वॉज अनवेल देन आल्सो आई वर्कड। अब कुछ वर्ड्स हैं सच माने इस तरह का या ऐसा।
सच एज माने जैसे कि या उदाहरणतः, इन सच ए वे माने इस तरह से यानी ऐसे। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। आई हैव हर्ड मेनी सच स्टोरीज। मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। आई हैव मेनी थिंग्स सच एज अ कंप्यूटर, अ लैपटॉप, अ मोबाइल एक्सेट्रा। उसके साथ कई लोग हैं जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। देयर आर मेनी पीपल विद हिम सच एज राम, राहुल, मोहन एक्सेट्रा। उसने इस तरह से मुझे देखा कि मुझे लगा कि वो मुझे चाहती है। शी लुक्ड एट मी in such a way that I felt she liked me। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। You talk in such a way that I can't deny you। अब अगला वर्ड है as if या as though। as if का मतलब मानो, as though माने जैसे कि। तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। यू टॉक इन सच ए वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई एम योर एनिमी। राम मुझे डांटने लगा जैसे कि वो मेरा बॉस हो। राम स्टार्टेड स्कॉल्डिंग me as though he was my boss। वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे कि मैं उसका नौकर हूं। He was speaking with me in such a way as if I was his servant। I have used was in third and fourth sentences just because the sentence demonstrate a past incidents। पिछले यानी पास्ट के बारे में बताया था, इसलिए हमने वाज का इस्तेमाल किया था। ईदर या और, या तो ये, या तो वो। ईदर का मतलब, ईदर और मतलब होता है या तो ये या तो वो। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। ऐसे सेंटेंस होंगे तो क्या कहेंगे? ईदर यू गो और लेट मी गो। या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। ईदर राम विल गो और आई विल। या बोलेंगे ईदर राम और आई विल गो। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। आई विल ईदर गो दिल्ली और मुंबई। या बोलेंगे आई विल गो ईदर दिल्ली और मुंबई। या तो तुम गलत हो या वो। ईदर यू और ही इज रॉन्ग। या बोलेंगे ईदर यू आर रॉन्ग और ही इज। अब नीदर और नॉर का इस्तेमाल करेंगे। ना ये ना वो। नीदर नॉर का मतलब ना ये ना वो। ना तुम जाओ ना मुझे जाने दो। नीदर यू गो नॉर लेट मी गो। मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई। आई विल नीदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। ना तुम गलत हो ना वो। नीदर यू नॉर ही इज रॉन्ग। नीदर या कहेंगे नीदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। न मैंने पूछा न उसने बताया। नीदर आई आस्क्ड नॉर शी टोल्ड। अगला है स्पेशल केस, क्या होगा? नॉट और नॉर का। नीदर, नॉट माने नहीं, वो भी नहीं। नीदर और नॉर का इस्तेमाल। तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता। कैसे कहेंगे? यू डोंट कम। नॉर या नीदर का इस्तेमाल करेंगे। नॉर नीदर डज ही। मैंने नहीं पूछा न उसने पूछा। आई डिडंट आस्क नॉर डिड सी। वो नहीं जा पाया,
ना मैं जा पाया। ही couldn't go, वो नहीं जा पाया। नीदर could I, ना मैं जा पाया। स्पेशल केस सो माने वो भी, सो का मतलब वो भी। तुम आते हो, वो भी आता है। यू कम, सो डज ही, सो डज ही। मैंने पूछा, उसने भी। आई आस्क्ड, सो डिड सी, यही। वो ये कर पाया, मैं भी। ही कुड डू इट, सो आई कुड आई। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पापा भी करते हैं। आई लव यू सो मच, सो डज डैड। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली माने न केवल ये बल्कि वो भी। यही नहीं वो भी। कैसे कहेंगे? वो ना केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है। या कहेंगे वो मैनेजर ही नहीं विद्यार्थी भी है। ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट आल्सो अ स्टूडेंट। वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है। या बोलेंगे वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी बोलना भी जानता है। कैसे कहेंगे? ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी। अगला वर्ड है ये इफ, मानी यदि, अगर। इफ के प्रयोग को समझिए और अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें अपने आप को निखारना है। 3 तरह के वाक्य होते हैं। अगर ये होता तो वो होता है। इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा और वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं जाता तो उससे मिलता। अगर मैं जाता। इफ आई वेंट, अगर मैं जाता। आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे मिलता। अगर राम ने देखा होता तो वो मुझे भी बताता। इफ राम सा, ही वुड आल्सो टेल मी। अगर पापा घर पर होते तो वो मुझे जाने नहीं देते। इफ डैड वाज एट होम, ही वुड नॉट लेट मी गो। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हें जरूर रोकता। इफ आई वॉज योर फ्रेंड, आई वुड स्टॉप यू फॉर श्योर। अगर ये होता तो वो हो चुका होता। अब इसको कैसे कहेंगे? इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और या सिंपल पास्ट आएगा और उसके बाद वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं होता तो उससे मिल लिया होता। इफ आई हैड गॉन, अगर मैं गया होता। इफ आई हैड गॉन, आई वुड हैव मेट हिम। अगर उसने खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता। इफ ही हैड ईटेन या टेकन या हैड, ही वुड हैव टोल्ड मी। अगर पापा घर पर होते तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया होता। इफ डैड वाज एट होम, ही वुड नॉट हैव लेट मी गो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ये कर लिया होता। इफ आई वाज यू, आई वुड हैव डन इट। अगर ये हो या होगा तो वो होगा। इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद विल का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा। इफ आई गो, आई विल मीट हिम। अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। इफ राम डजंट कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ राम डजंट कम, आई विल नॉट कम। अगर पापा घर पर हुए तो मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। इफ डैड इज़ एट होम, आई विल नॉट कॉल यू। अगर मैं तुम्हारी जगह पर हुआ तो पहले ये काम करूँगा। इफ आई एम यू, आई विल एट फर्स्ट डू दिस वर्क। एक बात और, तो के लिए आप चाहे तो देन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ आई गो देन आई विल मीट हिम। देन माने तब। अब आएगा लेस्ट, LEST, लेस्ट
और शुड का प्रयोग। ऐसा कहीं ऐसा न हो कि, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, या बोलेंगे ये ना हो कि, ये ना हो कि। लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में शुड का ही प्रयोग किया जाता है। द सेंटेंस फॉलोइंग लेस्ट मस्ट यूज शुड एज अ हेल्पिंग वर्ब। मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा न हो कि मैं फेल हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। सही पता लिखो कहीं ऐसा न हो कि कोरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कोरियर शुड गो समवेयर एल्स। वहाँ मत जाओ ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे। डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू। अब आया अगला वर्ड है अदरवाइज या और एल्स, नहीं तो वरना। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज या और एल्स आई विल फेल। सही पता लिखो नहीं तो कोरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज कोरियर कैन गो समवेयर एल्स। वहाँ मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कोल्ड यू। सो दैट माने ताकि। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और न चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डजेंट गो एनीवेयर एल्स। मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर ना हूं। बी विद मी सो दैट आई डोंट फील बोर्ड। ये करो ताकि तुम ये कह सको कि तुमने भी कुछ किया है। डू इट सो दैट यू कुड आल्सो से दैट यू हैड आल्सो डन समथिंग। अगला शब्द है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। उसका मतलब है बशर्ते। शर्त ये है कि या पर तब जब। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग का मतलब होता है बशर्ते, या शर्त ये है कि या पर तब जब। प्रोवाइडेड के बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। प्रोवाइडेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। मैं तुमसे मिलूंगा पर तब जब तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे राम के बारे में नहीं पूछोगे। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम। वो आएगा पर तब जब राम ना आए। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम। अब WH फैमिली के साथ में यूज्ड एज अ कंजंक्शन। WH फैमिली वाले व्हाट दैट, जो सजीव या निर्जीव दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेयर माने जहाँ, होम माने जिसे, हु माने जो सजीव के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, विच माने जो निर्जीव यानी नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन माने जब, हाउ या द वे जैसे जिस तरह से, हुज माने जिसका सजीव यानी लिविंग बीइंग के लिए, ऑफ विच माने जिसका निर्जीव नॉन लिविंग के लिए, विद हुम जिसके साथ, फॉर हुम जिसके लिए, फ्रॉम वेयर जहाँ से। आइए इनका सब मैं आपको अलग अलग प्रयोग करके बताता हूँ। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। डिड यू हियर व्हाट, व्हाट या दैट या व्हिच आई सेड। डिड यू हियर व्हाट आई सेड या डिड यू हियर दैट आई सेड, ऐसे बोलेंगे। मैं भी आया जहाँ से तुम आए। इवन आई केम फ्रॉम वेयर यू केम। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो यहाँ नहीं है।
फॉर whom आई डिड एवरीथिंग इज नॉट हियर। क्या तुम बता सकते हो जिस तरह से तुम यहाँ पहुँचे? कैन यू टेल मी हाउ यू रीच्ड देयर? राम जो मेरे साथ था मेरा दोस्त है। राम हु वॉज विद मी इज माई फ्रेंड। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है। पेन विच या दैट आई हैड इज नॉट योर्स। वो राम वो है जिसके पापा पुलिस में है। राम इज द वन हुज फादर इज इन पुलिस। मैं वो हूँ जिसका भाई तुम्हारे साथ था। आई एम द वन हुज ब्रदर वाज लिविंग। ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है। दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच इज वीक। ये वो कुर्सी है जिसके चारों पैर टूटे हैं। दिस इज द चेयर द ऑल फोर लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन। अब मैं आपको बताऊंगा दैट्स व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, हु, विच, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दैट्स व्हाट माने यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। किसी मुद्दे की बात हो तो यहाँ पे दैट्स व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, टॉकिंग अबाउट एन इशू। दैट्स वेयर वहीं, यही तो, वहीं तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, किसी जगह की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, तो दैट्स वेयर का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स वाई इसीलिए, तभी तो, किसी कारण की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ रीजन। दैट्स व्हेन मतलब उसी समय तो, तभी तो, किसी समय की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ टाइम। दैट्स हु या हुम, इसका मतलब है उसी को, किसी सजीव लिविंग बीइंग की बात हो रही है। दैट्स विच उसी को, किसी निर्जीव यानी नॉन लिविंग की बात हो रही है। दैट्स हाउ इसी तरह या इसी तरह से, इसी तरह तो या इसी तरह से, करने के तरीके की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। आइए देखिए, यही बात तो मैं कह रहा था। क्या बोलेंगे? दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यही तो तुम उसे समझा रहे थे। दैट्स व्हाट यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं वहीं तो जा रहा हूँ। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। राम उसी जगह तो खड़ा है। दैट्स वेयर राम वाज स्टैंडिंग। हम यहीं तो मिले थे उस दिन। दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। मैंने ऐसे ही तो सीखा। दैट्स हाउ आई लर्न। उसने इसी तरह बात की। दैट्स हाउ ही स्पोक। मैं उसी वक्त पहुंच गया। दैट्स व्हेन आई रीच्ड। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई। व्हेन डैड केम दैट्स व्हेन इवन मॉम टर्न अप। मैंने उसी को डांटा था। दैट्स हु या whom आई हैड स्कोल्डेड। मैंने इसी पर तो किताब रखी थी। दैट्स विच सॉरी दैट्स विच आई हैड केप्ट द बुक ऑन। मैंने उसी लड़के को तो डांटा था। दैट्स द बॉय आई हैड स्कोल्डेड। मैंने इसी टेबल पर तो किताब रखी थी। दैट्स द टेबल ऑन विच आई हैव केप्ट द बुक। अब मैं बताता हूँ स्टिल या इवन नाउन के बारे में। स्टिल माने अभी भी, इवन नाउन माने आज भी। रूल क्या है? स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले होता है, जबकि इवन नाउन का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब, whereas even noun is used at the end, आखिर में होता है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ।
क्या लिखेंगे? आई एम स्टिल स्टडिंग या आई एम स्टडिंग इवन नाउ। इवन नाउ बाद में आएगा। स्टिल का प्रयोग वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। क्या राम अभी भी खेलता है? डज राम स्टिल प्ले, या बोलेंगे डज राम प्ले इवन नाउ, वो आज भी मुझसे मिलता है। ही स्टिल मीट्स मी, या बोलेंगे ही मीट्स मी इवन नाउ, आज भी। अब अगला शब्द है वाइल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ है। जब दो काम एक साथ किए जा रहे हो तब वाइल के बाद आने वाली क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होना अनिवार्य है। द वर्ब फॉलोइंग वाइल इज ऑलवेज यूजिंग इन आईएनजी फॉर्म। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वाइल वॉकिंग मन चलते हुए, या कहेंगे वाइल वॉकिंग आई एम स्टडिंग। क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? डज राम ईट द फूड वाइल स्टडिंग। वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग यू वाइल टॉकिंग टू यू। अब अगला शब्द है नो सूनर हैड। नो सूनर हैड, उसके बाद देन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ही था। मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहुंचा ही था। नो सूनर हैड, नो सूनर हैड, इसका इस्तेमाल कर लिया। आई रीच्ड, मैं पहुंचा ही था। देन का इस्तेमाल, देन दे केम, कि वो आ गए। राम को मैंने फोन किया ही था कि उसने मैसेज, उसका मैसेज आ गया। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम, नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज्ड मी। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चलती। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। हम सोए ही थे कि बारिश आ गई। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट, हम सोए ही थे। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि बारिश आ गई। एज येट या येट या टिल नाउ या बाय नाउ या सो फार, इन सब का मतलब होता है अभी तक या आज तक। येट और एज येट का प्रयोग मुख्यतः केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। येट और एज येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। आई हैव नॉट सीन हर येट, या एज येट या टिल नाउ बाय नाउ सो फार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक का स्कोर क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस है, इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज द स्कोर टिल नाउ या बाय नाउ सो। टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, इनका मतलब होता है जब तक। आइए इनके बारे में आपको। रूल इन चारों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बाद का वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको समझाता हूं। जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना, क्या लिखेंगे? टिल या टिल द टाइम या बाय द टाइम। आई डोंट कम, यू डोंट गो। टिल द टाइम, आई डोंट कम, यू डोंट गो। जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। टिल राम डजंट कम, वी विल नॉट गो। हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा। वी विल नॉट ईट टिल राम डजंट कम। जब तक वो आया मैं जा चुका था। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट।
या आई हैड गॉन। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई डोंट केयर। अनलेस या अनटिल का प्रयोग करते हैं, जब तक नहीं। रूल क्या कहता है, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बाद का वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। आइए आपको बताता हूं। जब तक मैं नहीं आता तुम मत आना। अनलेस या अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता। यू डोंट गो, तुम मत जाना। जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। अनटिल या अनलेस राम कम्स, जब तक राम नहीं आएगा। वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा। वी विल नॉट ईट अनटिल अनलेस राम कम्स। जब तक वो नहीं आया मुझे अच्छा नहीं लगा। अनलेस या अनटिल ही केम आई डिडंट फील गुड। जब तक बच्चों ने नहीं पूछा मैंने उन्हें नहीं बताया। अनटिल अनलेस चिल्ड्रन आस्क्ड आई डिडंट टेल देम। जब तक अमित अनुमति नहीं देगा मैं चुप रहूंगा। अनटिल अनलेस अमित अलाउज आई विल कीप क्वाइट। अगले वर्ड है वेदर और, चाहे या, की या। रूल नंबर 1, चाहे या। अगर वाक्य में चाहे के साथ या आए तो वेदर के साथ और का प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन वेदर के साथ वाला वाक्य जो कॉमा से पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, चाहे वो आए या ना आए। क्या कहेंगे, वेदर ही कम्स और नॉट। आई विल गो, मैं तो जाऊंगा। चाहे राम खेले या न खेले तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर राम प्लेज और नॉट यू शुड प्ले। रूल नंबर 2, की या। अगर वाक्य में की के साथ या आए तो वेदर के साथ और का प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन वेदर के साथ वाला वाक्य जो कामा से पहले टेंस के अनुसार ही बनेगा। मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। वो नहीं जानता कि लोग आएंगे भी या नहीं। ही डिडंट नो वेदर पीपल विल कम और नॉट। हमें नहीं पता कि वहाँ जाता है या कहीं और। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स। अगला वर्ड है वेरेज या वाइल, माने जबकि। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50। आई हैव ₹10 वेरेज या वाइल यू हैव 50। जब राम की शादी हुई वो 25 साल का था जबकि दुल्हन केवल 18 थी। When Ram got married, he was 25, whereas या while the bride was only 18. अब मैं आपको कुछ और भी वाक्य पढ़ के बताऊंगा जिसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और इससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, एक कंजक्शंस जो वर्ड होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं और इससे मीनिंग भी नहीं बदलती है। मीनिंग इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं वर्ड्स का खासा इम्पोर्टेंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आइए कुछ और ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ। भले ही ये दूरियां बहुत गहरी हैं फिर भी तुम मेरे दिल के करीब हो। कैसे कहेंगे, इवन इफ द डिफरेंसेस आर क्वाइट डीप स्टिल यू आर द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। राम न तो मेरा दोस्त था न है,
राम वॉज नाइदर माई फ्रेंड नॉर ही इज। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, आई एम स्टिल थिंकिंग। वो यही तो चाहती है, दैट्स वाट शी वांट्स। न वो मेरे जितना गोरा था, न तुम्हारे जितना काला। नाइदर ही वॉज एज फेयर एज आई, नॉर एज डार्क एज यू। राम के 10 भाई हैं, जबकि मेरे केवल 2। राम हैज़ 10 ब्रदर्स, वेयर एज या वाइल आई हैड 2। हम सब इस तरह खेलते हैं जैसे कि भाई भाई हों। वी ऑल प्ले एज इफ जैसे कि वी आर ब्रदर्स। वो वैसे ही लड़ा जैसा तुमने उसे सिखाया था। ही फॉट एज या द वे यू हैड ट्रेंड हिम। मैं राजेंद्र नहीं सलमान हूँ। आई एम नॉट राजेंद्र बट सलमान। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा ही था कि तुमने कॉल कर दी। नो सूनर हैड इसके बाद आएगा आई मैसेज्ड यू, फिर आएगा देन कि यू कॉल्ड। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग। उसने किताब तब तक नहीं खोली थी पर पास हो गया। ही हैड नॉट इवन ओपन्ड द बुक बट ही पास्ड। मेरे साथ रहो ताकि कुछ सीख सको। बी विद मी सो दैट यू कुड लर्न समथिंग। मेरे पास भी पेन नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन ईदर, या बोलेंगे इवन आई डोंट हैव ए पेन। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर जाओ। कम माई होम, मेरे घर आओ। कम माई होम एज सुन एज पॉसिबल। मेरा ऑफिस भी तुम्हारे ऑफिस जितना दूर है। इवन माई ऑफिस इज एज फार एज योर ऑफिस इज। आसमान के जितना ऊंचा बनो। बी एज हाई एज स्काई, या बी एज टॉल एज स्काई। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था, पर दिल एक बच्चे की तरह निर्दोष। हिज बॉडी वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बट हिज हार्ट वॉज एज इनोसेंट एज अ किड। बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी आए थे। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर्स हैड कम। मैं तुम्हें किताब दूंगा, पर तब जब तुम इसे रोज पढ़ो। आई विल गिव यू द बुक प्रोवाइडेड यू रीड इट डेली। अब मैं कुछ और आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाए, और ये प्रैक्टिस में बनी रहेंगी तो आपको आगे काम आएंगे। मेरा घर तुम्हारे घर जितना दूर है। माई हाउस इज एज फार एज योर हाउस। मैं राहुल नहीं रोहन हूँ। आई एम नॉट राहुल बट रोहन। मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, या एक्सेप्ट योर होम। तुम ना अच्छे हो ना बुरे। यू आर नाइदर गुड नॉर बैड। तुम या तो कंप्यूटर ले लो या लैपटॉप। यू ईदर टेक अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप। राम कुछ भी कर सकता है, पर किसी का दिल नहीं दुखा सकता। राम कैन डू एनीथिंग बट हर्ट समवन। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, मैं भी नहीं। यू आर नॉट ए गुड पर्सन, नाइदर डू आई। मैं आम नहीं खाता, तुम भी नहीं खाते। आई डोंट ईट मैंगो, नीदर डू यू। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी गजब की अंग्रेजी बोलता है। इवन इफ, भले ही नेवर वेंट टू स्कूल, येट ही स्पीक्स फ्लुएंटली। राकेश के पास कई गाड़ियां हैं, जैसे मर्सिडीज, होंडा। राकेश हैज मेनी कार्स सच एज मर्सिडीज, होंडा एक्सेट्रा।
वो इतना अच्छा दोस्त था कि मैं बता नहीं सकता। ही वॉज सच अ गुड फ्रेंड दैट आई कांट इवन टेल यू। तुम उतनी दूर तक कभी नहीं दौड़ सकते जितना मैं दौड़ सकता हूँ। यू कैन नेवर रन एज फार एज आई कैन। तुम मिलने आ सकते हो जब तक मैं ऑफिस में हूँ। यू कैन कम टू मीट टिल आई एम इन ऑफिस। जितनी जल्दी हो सके खाना खा लो। ईट द फूड एज सुन एज पॉसिबल। मैंने खाया न पिया। नीदर आई एट नॉट ड्रिंक। मेहनत करो ताकि एग्जाम में पास हो सको। वर्क हार्ड सो दैट ताकि यू कुड पास द एग्जाम। मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट हिम येट। इस तरह के लोग किसी से नहीं मिलते। सच पीपल डोंट मीट एनीवन। जब तक तुम मेहनत नहीं करते सफल नहीं होगे। अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड कांट सक्सीड। चाहे तुम आओ या ना आओ मैं जा रहा हूँ। वेदर यू कम और नॉट आई एम गोइंग। मैं कह नहीं सकता वो आएगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल कम और नॉट। वो 5,000 रुपये कमा रहा है जबकि तुम 10,000। He is earning 5,000 whereas you earn 10,000। यही तो मैंने तुम्हें कहा। That's what I said to you। न तुमने कुछ कहा न उसने। Neither you said anything ना ही। लोग अभी से उससे लड़ रहे हैं। People are still fighting with him। भले ही तुम मुझे पैसे दे दो मैं ये नहीं करूँगा। Even if you give me money, I will not do it। मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ बशर्ते तुम उसे छोड़ दो। I am ready to fight you, provided you leave him। अगर तुम दिल्ली आओ तो मुझसे जरूर मिलना। If you visit Delhi, meet me for sure। मैं वहीं तो जा रहा हूँ। That's where I am going। तुम न केवल एक भाई हो बल्कि एक पिता भी हो। यू आर नॉट ओनली अ ब्रदर बट ऑल्सो अ फादर। आइए मैं इस तरीके से आपको मैंने अपनी पूरी मेहनत से इस चैप्टर को बताया है कंजक्शंस के बारे में। यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और उससे उनका जो मीनिंग है चेंज नहीं होता है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हों, अगर पुराने हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और वीडियो को पूरा और बार बार सुनने की कोशिश करें जिससे आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ईयरफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे आपको क्लियर साउंड सुनाई दे। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।